बेंगलुरु में सजा एक मर्तबा फिर क्रिकेट का मैदान, आईपीएल का मैच, आरसीबी लोकल टीम वर्सेस सीएसके, धोनी और धोनी के जिसे कहते हैं मैन। और एक मर्तबा फिर सर आरसीबी वालों ने लाइन नहीं क्रॉस करने दी सीएसके वालों को। और इस आईपीएल का मेरा ख्याल है सबसे क्लोजेस्ट फिनिश वाला मैच वो ये था। आरसीबी सिर्फ 2 रन से मैच जीते हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी ये जीतेंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन एट दी एंड जैसे वो पिछले साल हुआ था ना, यश दयाल का ओवर फाइनल, वही सारा सिनेरियो हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें तो यश दयाल के पास मेरा ख्याल है कोई 35-36 रन्स थे सेव करने के लिए उस फाइनल ओवर में पिछले साल। इसमें 15 थे और 13 बन गए। एक नो बॉल भी हो गई फुल टॉस जिस पे छक्का लग गया था यश दयाल को। गेंद भी गीला ड्यू की वजह से, यश दयाल के यॉर्कर भी सही नहीं पड़ रहे थे। इस मैच में इतना कुछ हुआ है। जडेजा की 50 चेक करें आप यार, जड्डू की 50 आउटस्टैंडिंग। विराट कोहली की बैटिंग, मतलब जिस स्ट्राइक रेट से विराट खेला है तो उसकी मेरा ख्याल है कुछ 7वीं 8वीं 50 इन लास्ट 11-12 इनिंग्स में। लेकिन ये 50 बहुत डिफरेंट थी बिकॉज कि जिस तरीके से विराट खेला है, फिल सॉल्ट नहीं था, उसकी जगह वो आया जेकब बैथल। उसने कहा सर मौका मिला है तो मौके पे चौका ना मारा तो फ़ायदा कुछ नहीं, पैसे हलाल नहीं होंगे। उसने फिर ठीक ठाक किस्म के पैसे हलाल किए। आरसीबी ने पहले बैटिंग की, उन्होंने किए 213 और उन्होंने 213 करने नहीं थे। वो मैक्सिमम अगर जिसे कहते हैं ना एज़ पर जो नॉर्मल क्रिकेट खेली जाती है, जो नॉर्मल हिसाब किताब इवन T20 के हिसाब में भी बनता है, तो वो बहुत तीर मार लो ना तो उन्होंने 170, 180 या 190 मैक्स इतना करना था। ये जो 200 की लाइन उन्होंने क्रॉस की है ना, ये नीचे शेफर्ड साहब आए थे, रोमारियो शेफर्ड, उन्होंने मारी है आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट 50 14 गेंदों के ऊपर। आखिरी 2 ओवर उसी ने फेंटा लगाया है। 19वें और 20वें ओवर में तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 50-60 रन पड़े हैं, कोई इतने ही, ठीक है 54 शायद टू बी एग्जैक्ट। मुझे थोड़ा सा नंबर का ना ज़रा डाउट पड़ रहा है, लेकिन इट वाज अराउंड समवेयर इतने रन्स। और ये जो रन्स है ना, ये आईपीएल की हिस्ट्री के महंगे तरीन 2 ओवर साबित हुए हैं, 19वां और 20वां सीएसके के लिए। आरसीबी वालों के तो मज़े हो गए ना। और अंदाज़ा करो टिम डेविड दूसरे एंड के ऊपर सिर्फ बस देख रहा था, अच्छा ठीक हो गया, ये लंबे वाला मारा है, मैंने इतना लंबा मारा है इस सीज़न में, चलो कोई बात नहीं, इसका चांस बन लेने दो। ये तो उससे भी लंबा है, ठीक है। वो दूसरे एंड पे टिम डेविड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको ना मोटा मोटा बताता हूँ। हाय 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 हाय, कहाँ से शुरू करें सर। जेकब बैथल और विराट कोहली की ओपनिंग पार्टनरशिप से बात करते हैं। उन्होंने सर 97 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप दी 59 बॉल्स के ऊपर। पावर प्ले में उन्होंने किए थे मेरा ख्याल है 70-71। इस आईपीएल में सबसे तगड़ा पावर प्ले आरसीबी की तरफ से वो आज के मैच में लगा। 55 किए जेकब बैथल ने 33 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 2 छक्के। विराट कोहली 62 33 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 5 छक्के। बैथल का कैच ड्रॉप हो गया, जडेजा ने कैच पकड़ लिया था, वो आगे से पथिराना आ रहा था, उसने मारी जडेजा को टक्कर, जडेजा के हाथ से गेंद निकल गई। वरना बैथल के इतने रन्स नहीं होने थे, उसको पकड़ लिया था। लेकिन फिर उसने वो जो खलील को ओवर लगाया, उसके बाद उसने जो जिसे कहते हैं भुवनेश्वर को, उसके बाद उसने सबको कूटा। विराट कोहली दूसरे एंड से वो भी दे मार 4.5, दोनों ने धोबी काट खोला हुआ था। जो बॉलर आ रहा था ऐसे लग रहा था बॉलर नहीं आ रहा भाई साहब, गंदी बनैन आ रही है, गंदी कमीज़ आ रही है, गंदी जीन्स आ रही है, और ये पकड़ के धोए जा रहे हैं। इतना मारा इन दोनों ने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बैथल ने ना, मेरा ख्याल है कि ये जो उसके है ना 55, इसमें से उसने कुछ 41 रन जो है वो इनिशियल ओवर्स में बनाए हैं, ये पावर प्ले के इनिशियल ओवर्स में। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, आउट हुआ है वो 9.5 ओवर्स में। स्टार्ट उसने किया, फिर गैप से आया, वो गैप विराट कोहली ने कवर किया, उसके बाद बैथल आउट हो गया, ये हुआ है। अच्छा, पथिराना की गेंद के ऊपर ब्रेविस ने
कैच पकड़ा लेग साइड के ऊपर बैथल का, आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से बैथल मार रहा था ना, उसका इसी तरह का कैच पकड़ा जाना था, ब्लाइंडर टाइप, 2-4 सेंटीमीटर ग्रास से ऊपर उसने थाम लिया ब्रेविस ने। विराट कोहली वो सैम करन की स्लोअर वन को पिक नहीं कर सके, पॉइंट के ऊपर आउट हो गए, लेकिन अपना काम कर गए थे। अच्छा, उसके बाद देवदत्त और रजत उन्होंने स्टार्ट तो लिया लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। पदिक्कल 17 किए 15 गेंदों के ऊपर, रजत ने 11 किए 15 गेंदों के ऊपर। अच्छा, दोनों को पथिराना ने आउट किया, पदिक्कल का जडेजा ने कैच पकड़ा, रजत का करन ने कैच पकड़ा। हिट आउट ही करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन सकी गेम। ये उस टाइम ना इनके 154 रजत जब आउट हुआ ना 157 था आरसीबी का स्कोर, 5 आउट हो चुके थे, 17.4 ओवर्स हो चुके थे। 157, अब ये 157 से गए हैं 213 के ऊपर, और वो 213 माशाल्लाह से बनवाए हैं 53 रन 14 बॉल्स, 4 चौके 6 छक्के, 378 के स्ट्राइक रेट के साथ रोमारियो शेफर्ड साहब ने। 14 बॉल के ऊपर 50 इसकी हो गई है, 14 बॉल के ऊपर 50 है केएल राहुल की, 14 बॉल के ऊपर ही 50 एक और भी है, वो मुझे अब चैन से निकला हुआ, वो किसकी है, किसकी है यार, एक 14 बॉल के ऊपर 50 और भी है, वो किसकी थी यार, ठहरो मैं ज़रा लेट मी चेक। 14 बॉल 50 किसी एक तीसरे बंदे की भी है, किसकी थी यार, मैंने अभी कहीं नाम पढ़ा था उसका, केएल राहुल का तो मुझे याद है ना, इस वजह से वो मेरे ज़हन में है। 14 बॉल 50 एक तीसरी भी थी यार, मेरे हद हो गई है, चलो खैर एक तीसरी भी थी, तुम देख लेना यार खुद ही, अब मुझे इधर मिल नहीं रही, वरना मैंने कहीं देखी थी वो केएल राहुल, पैट कमिंस, क्या पैट कमिंस की 14 बॉल की 50 है। अच्छा सर, इसकी मार इसने खलील को इतना मारा है कि खलील जो है उसको पड़े हैं 4 ओवर्स में, खलील को पड़े हैं 3 ओवर्स में 65 रन, ठीक है। और खलील भाई जो हैं वो हाईएस्ट जिसे कहते हैं या मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर बन गए हैं सीएसके फ्रेंचाइज के। इससे पहले मेरा ख्याल है एनगिडी था जिसको 60 के 62 रन्स पड़े हुए थे और वो मोस्ट एक्सपेंसिव था। अब खलील भाई ने अपना नाम लगवा लिया है, और सोचें कि खलील भाई अगर 4 ओवर कर लेते, इनको तो 80-90 रन पड़ जाते, तो ये तो आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन जाते। तो खलील भाई की टेक्निकली बचत हो गई है कि चलो एक्सपेंसिव है लेकिन एक फ्रेंचाइज़ के लिए हैं, तो वो गेम चल जाती है। अच्छा, अंशुल 3 ओवर्स 25 रन्स, बेहतरीन बॉलिंग इसने की। अच्छा, नूर अहमद 4 ओवर्स 26 रन्स, 1 विकेट। नूर ने अच्छी बॉलिंग की, नूर कर भी अच्छी बॉलिंग रहा है, कुछ इसने बीच में गंदे बॉल किए थे वैसे। जडेजा 3 ओवर्स 26 रन, कोई विकेट नहीं। सैम करन 3 ओवर्स 34 रन्स, 1 विकेट। पथिराना 4 ओवर्स 36 रन्स, 3 विकेट्स, ठीक है। ये जिसे कहते हैं टोटल ओवरऑल जिसे कहते हैं बॉलिंग का वो हिसाब किताब है। इसमें ना नूर की विकेट जो थी वो जितेश शर्मा की थी, वो भी ब्रेविस ने कैच किया था, वो भी मारते हुए आउट हो गया था। लेकिन वो ये सब चीज़ें जो है ना वो रोमारियो शेफर्ड की जो थी ना 50, जो कि उसने इनिंग्स की लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिसे कहते हैं उसने 50 बनाई, ये सब उसके जिसे कहते हैं ना ये जो लास्ट 3 है ना पदिक्कल, रजत पटीदार और ये जितेश, इनकी जितनी तीनों की थी ना इनिंग शेनिंग, ये वो सारा काचा माचा वो सब जिसे कहते हैं शेफर्ड की 50 के नीचे छुप गया। शेफर्ड ने ऐसी जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग 50 मारी है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब आप देख लेना 157, ठीक है, तो 17.4 ओवर्स, ऑलमोस्ट 18 हो गया, 2 ओवर रह गए हैं। 2 ओवरों में अगर आप कितना वो करेंगे, 15 रन के 2 ओवर, 30 रन, 30 इसमें ऐड कर लें, कितना वही 180-90 के बीच का, थोड़ा ऊपर नीचे कर लें तो 190 समथिंग। लेकिन 213 तो नहीं ना, 213 तो फिर वो उसी हिसाब से बनते हैं जिस हिसाब से शेफर्ड साहब ने मारी है फिर 50 उसके बाद। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग्स आए, उनको सर ऊपर वो 17 साल का आयुष मात्रे, आज उसका मात्रे का ऐसा दिन था, 94 रन किए हैं 48 बॉल्स के ऊपर, 9 चौके 5 छक्के।
वो यकीन करें कि एनगीडी की ना एक स्लोअर वन नहीं पिक कर सका और बाउंड्री के ऊपर कैच आउट हो गया। ये 100 कर जाता ना अगर मात्रे, तो ये बनता सेकंड जिसे कहते हैं यंगेस्ट प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री का टू स्कोर 100। पहला वो इसी का जिसे कहते हैं वो टीममेट है, ओपनिंग बैट्समैन है, वो क्या नाम है उसका यार, सूर्यवंशी। वो उसने भी बनाई है ना राजस्थान रॉयल्स के लिए 100, तो वो यंगेस्ट बना है। वो 14 साल का है, ये 17 साल की उम्र में सेकंड यंगेस्ट बन जाता। अनफॉर्चुनेट 94 रन के ऊपर बेचारे की जिसे कहते हैं कैच निकल गया। सेंचुरी डिज़र्व करता था जिस तरीके से इसने खेला है। इसने फुल अटैक वापस सेंड किया फिर आरसीबी के बॉलर्स को फुल टाइम, इसने भी नहीं छोड़ा। फिर इसने भी जिसे कहते हैं 1 ओवर लगाया, मेरा ख्याल है कुछ 5 चौके 1 छक्का कुछ इस तरह करके अपना भुवी को इसने भी नहीं छोड़ा। इसने भी जिसे कहते हैं फिर दबा कर इन लोगों ने मारा है और बड़ा आप 5 चौके 1 छक्का मारा था। 26 रन का वो ओवर था। खलील को 33 रन का पड़ा था, इसको 26 रन का। तो इसने भी दबा कर हिटिंग की है, दबा कर आउटस्टैंडिंग किस्म के शॉट्स, मतलब ऑन दी ऑफ, ऑन दी लेग साइड। ऑलमोस्ट आप यूँ समझें कि इसने भी अपनी तरफ से 360 खेलने की कोशिश की है। तो बहुत ज़बरदस्त इसने बैटिंग की। अच्छा, शेख रशीद वो नहीं ज़्यादा देर टिक सका, उसने 14 रन किए। अच्छा, नीचे फिर जडेजा, सैम करन नंबर 3 के ऊपर आया। वो एनगीडी की जिसे कहते हैं गेंद के ऊपर उसने ऊपर चढ़ा दी, वो पीछे शर्मा ने कैच पकड़ लिया, उसको जिसे कहते हैं वो पिक ही नहीं हुआ पेस गेंद का सैम करन को। अच्छा, शेख रशीद जो है वो क्रूनल वो उसको ले गया, शेफर्ड ने कैच पकड़ा पांड्या की गेंद के ऊपर। मात्रे वो मैंने आपको बता दिया, एनगीडी की गेंद के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर लेग साइड पे कैच आउट हुआ था। जडेजा 77 रन 45 बॉल्स 8 चौके 2 छक्के 171 का स्ट्राइक रेट। जड्डू एंड तक ले गया था लेकिन फिनिश नहीं कर सका, गेम नॉट आउट गया जड्डू। अच्छा, ब्रेविस पहली गेंद के ऊपर एनगीडी की बॉल के ऊपर LBW, ठीक है, और भाई साहब को गेंद नज़र ही नहीं आई, सीधा पैड के ऊपर। MS धोनी एक छक्का मारा जिसे कहते हैं भुवी को आखिर में, उसका जो लेग कटर होता है उसको धोनी ने बड़ा ज़बरदस्त पिक करके कवर्स के ऊपर से छक्का मारा फुल ज़ोर के साथ। लेकिन फिर वो यश दयाल का सीधा जिसे कहते हैं ना लो फुल टॉस वो मिस हो गया धोनी से, और वो विकेटों में जा रहा था गेंद। रिव्यू लिया लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ, अंपायर ने आउट दिया हुआ था, वैसे भी आउट ही था। अच्छा, फिर दुबे जी आए, दुबे जी ने 8 रन किए, 1 छक्का लगाया। वो ये मैच ना असल में यश दयाल ने नहीं फंसाया, ये मैच बेसिकली फंसाया है उसने सुयुष ने, जिसने 18th ओवर किया। उस 18th ओवर में ना सुयुष ने सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए हैं, वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था वहाँ पर। वो अब देख लेना, उसने 6 रन दिए हैं, 18वां ओवर है, किस किस्म का मैच चल रहा है, फ्लैट किस्म की कंडीशंस हैं, पिच, बाकी सारी चीज़ें, गेंद भी गीला है। स्पिनर को तो मौत पड़ जाती है गीले गेंद के साथ गेंद करना पड़ जाए। पेसर का तो चलो फिर होता है कि यार शायद कोई ना कोई गेंद लगे, स्पिनर ने तो गेंद ब्रेक करना होता है, तो उस बेचारे के लिए तो गेंद सूखा होना बहुत ज़रूरी है। और गीले गेंद के साथ सुयुष जो है ना, उसने वो जो 6 रन का ओवर किया, उसने बेसिकली गेम चेंज किया 18वें ओवर में फॉर आरसीबी, वरना शायद आरसीबी ये मैच ना जीत पाता। तो एट दी एंड बहुत ज़ोर लगाया सर जिसे कहते हैं CSK के बैटर्स ने। फाइनल ओवर में भी दुबे जी को जो फुल टॉस पड़ी थी वो उन्होंने रिव्यू लिया था, अंपायर ने नो बॉल नहीं दी थी, दुबे जी ने रिव्यू लिया था, और वो पता लगा कि हाँ भाई दुबे जी की वेस्ट हाइट बन रही थी 1.11 थी, हाँ 1.11, और वो गेंद आई थी 1.14 की हाइट के ऊपर। हाँ, तो वो दुबे जी का वो वाला भी जिसे कहते हैं ना वो जो रिव्यू था वो कामयाब हुआ, छक्का भी लग गया, नो बॉल भी मिल गई। लेकिन वो जो लो फुल टॉसेस थी ना इसकी दयाल की, उनको कनेक्ट करना भी मुश्किल था इनके लिए। जडेजा को तो जो बॉल पड़ा था एंड के ऊपर वो तो बहुत ही वो क्लोज टू परफेक्ट था, ये वो सिंगल ही हुआ तो। लेकिन द वे उसने आखिरी 3 जो गेंदें की हैं ना
दयाल ने, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब उसने ही मेड श्योर कि ठीक है लो फुल टॉस भी है, मारो सही, मारना यॉर्कर ही है, ट्राई उसी की करनी है, कोई और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं मार लेता हूँ यॉर्कर। वो अपनी जिसे कहते हैं वो पक्की बॉल नहीं होती, उसी के साथ गया, क्योंकि इस तरह के रन्स आपको यॉर्कर ही बचा कर दे सकते हैं। आविश ने नहीं आपको करके दिखाया था, जिसके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं उस मैच के ऊपर। आपको पता है कंट्रोवर्सी तो क्रिएट हुई भी थी, लेकिन आविश ने करके दिखाया है ना। उसने लास्ट 2 ओवर्स में 12 में से मेरा ख्याल है कोई 8 ही यॉर्कर मारे होंगे, 8 के 9 उसने भी तो बचा लिया था। तो ये दयाल को पता था कि भाई यॉर्कर ही बचाएंगे, और यॉर्कर उसको टेक्निकली बचा गए, तो कि पक्के उसके नहीं लगे गीले बॉल की वजह से, लेकिन वो इतने लग गए कि दुबे जी और जडेजा से 6 रन नहीं बन सके 3 गेंदों के ऊपर। इट वॉज अ रियली गुड यार, जिसे कहते हैं ना मैच। कृणाल पांड्या 3 ओवर्स 24 रन 1 विकेट, भुवी 4 ओवर्स 55 रन 9 विकेट, यश दयाल 4 ओवर्स 41 रन 1 विकेट, एंड गिदी 4 ओवर्स 30 रन 3 विकेट 7.50 की इकॉनमी के साथ, सुयश शर्मा 4 ओवर्स 43 रन, रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर में 18 रन। एंड गिदी ने बाय द वे जडेजा का कैच भी ड्रॉप किया था, तो वो और आसान कैच, आसान जिसको कहते हैं, यश दयाल बॉलर था, तो वो कैच भी जिसे कहते हैं कि बचत हो गई है, भारी नहीं पड़ा। तो इट वाज मतलब बहुत ज़बरदस्त गेम थी, और रोमारियो शेफर्ड को ही जिसे कहते हैं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, क्योंकि उसकी इनिंग्स जो है ना, उसने सिनेरियो चेंज करके रख दिया दोनों टीम्स के बीच में। अगर उसकी इनिंग ना होती तो शायद सीएसके काफ़ी इजीली ये मैच जीत जाता। बट क्रिकेट, मैंने आपको बताया ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इट वॉज अ फैंटास्टिक गेम यार, मज़ा आया देखने में। बॉल और बैट दोनों का तगड़ा मुकाबला था, दोनों टीम्स के पास उनके चांसेस थे, दोनों टीम्स ने ब्लंडर्स भी मारे। विराट कोहली ने कैच ड्रॉप कर दिया सीधा सीधा, विराट कोहली ने कैच ड्रॉप किया है, बंदा देख के मतलब समझ नहीं आती। वो क्राउड का भी रिएक्शन ऐसे था कि मुझे लगा कि पता नहीं हमने शायद कुछ गलत देख लिया, ये कोई और बंदा है विराट कोहली की शर्ट पहन के खड़ा है। मतलब विराट कोहली नॉर्मली कैच ड्रॉप करता नहीं है ना, मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ता, सीधा आसान सा कैच यूँ गया, हाथों पे लग के पेट पे लग के चौका। चलो जी, ये हुआ है, आप अंदाज़ा करें। और जड्डू की कैच था आई थिंक सो। तो आज बहुत अजीब चीज़ें हुई हैं, बहुत अजीब चीज़ें। नॉर्मली ऐसे मैचेस में एनगिडी मार खाता है, आज मार नहीं खाई, 3 विकेटें भी निकाल के ले गया। भुवी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आज कुट पड़ गई। खलील भी ठीक था, आज कुट पड़ गई। ये मात्रे नहीं चल रहा था, आज चल गया। विराट कोहली इस स्ट्राइक रेट के साथ बहुत रेयर बैटिंग करते हैं, बहुत रेयर। मुझे तो नहीं याद पड़ता लास्ट टाइम इतना हाई स्ट्राइक रेट मैंने उनका कब देखा था T20 के अंदर, आज देख लो। तो मतलब आज का मैच बहुत डिफरेंट था काफ़ी सारी रीजंस की वजह से, बट मैच मज़ेदार था, एंजॉय किया मैंने। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ईसा।